बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के बीच हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल है। सर शुक्रिया टाइम्स नाउ नवभारत से बात करने के लिए। प्रचार किस तरह चल रहा है? राहुल गांधी कहते हैं एसआईआर का मुद्दा है, ट्रंप से मोदी जी जो है वो डर जाते हैं, मछुआरा बनकर मछली पकड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी कहती है कि रिमोट कंट्रोल की सरकार है, यहाँ तो डबल इंजन नहीं एक ही इंजन है, वो बीजेपी हाईजैक करके रखी हुई है। दो बात बताना चाहूंगा। पहला तो ये कि राहुल गांधी कांग्रेस के जो मुद्दे लेकर आते हैं और विशेष करके जो एसआईआर और वोट चोरी का मामला उन्होंने लाया, बिहार की जनता और मतदाता ने उनका टायर पंचर कर दिया, उनकी हवा निकाल दी और बिहार में एसआईआर का मुद्दा का सफाया हो गया। और प्रियंका गांधी जी जब बिहारी को दिल्ली और पंजाब में गाली बका जाता है तो वो ठहाका लगाती हैं और ताली बजाती हैं। उनका वीडियो मेरे पास है। प्रियंका गांधी ने जब पंजाब में और दिल्ली में बिहारी को कुछ लोग गाली बके थे तो वो ताली बजा रही थी और ठहाका लगा रही थी। प्रियंका जी, आप बिहारी को इतना बेबस नहीं समझें। बिहारी अपने मेहनत से आगे बढ़ता है और जिस बिहारी के बारे में आप ठहाका लगा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, उस बिहार में आप किस मुंह से प्रचार करने के लिए आएंगी? लेकिन जिस तरह से महागठबंधन एक साथ दिखती है, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, एक ही गाड़ी में सब साथ जाते हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित हो गया। मैं बता रहा हूं, महागठबंधन में जिस तरह का लठबंधन है, आप कभी इंटरनल अंदर का झांकने का प्रयास कीजिए। राहुल गांधी कभी भी तेजस्वी यादव को पॉलिटिकली फेस नहीं बना सकते। बना दिया ना, मुख्यमंत्री का चेहरा हो गया। वो कोई खड़गे जी आए, राहुल गांधी ने किसी सभा में कहा क्या? राहुल जी किसी जनसभा में बोलिए, जैसे हम लोग बोलते हैं, किसी जनसभा में बोलिए कि राहुल गांधी सीएम के फेस हैं। आपने सुना है क्या कहीं पर? नहीं, राहुल गांधी का किसी भाषण में आपने सुना है कि तेजस्वी यादव हमारा सीएम का फेस है? अभी तक तो 4-5 सभा कर दिया। एक बार बोलिए राहुल गांधी जी को बोलने के लिए। क्या वजह है इसके? मैं तो बोल रहा हूं कि राहुल गांधी जी आप मन से बोलिए कि तेजस्वी यादव सीएम का फेस है। आपने अशोक गहलोत को भेज दिया, खड़गे जी के पास भी समय नहीं था। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए यहां पर, हमारा जो संकल्प पत्र जारी हुआ, नीतीश कुमार जी बैठे, और ये सब देखिए इनका अंदर का अंदरूनी कांग्रेस और राजद का। आपने कहा ना कि एसआईआर में साथ बैठकर चल रहे थे, लेकिन जिस दिन एसआईआर का समापन हुआ, राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को तीसरे नंबर पर बैठा दिया था। किसी तरह वो छरप कर आगे आए थे। ये सब दिखाई पड़ता है। कांग्रेस कभी भी किसी रीजनल पार्टी को टॉलरेट कर ही नहीं सकती है। ये तो स्पष्ट में जो हुआ दिलीप जी, वो क्या था? उसको लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है चुनाव के बीच अगर इस तरह की हत्या हो जाएगी। एपिसोड ओवर हो चुका है। क्यों ओवर हो चुका है? इसलिए कि कानून के राज में कानून अपना काम कर दी है। अब ये न्यायालय को सोचना है कि मोकामा का मामला क्या था। राजनीतिक होगा चुनाव के बीच। अब कैसे होगा? अब राजनीति कैसे होगा जब ये मामला पुलिस ने अपना शुरुआत कर दिया और ये न्यायालय में चला गया। जब किसी को आप गिरफ्तार करेंगे तो न्यायालय में जाएगा ही मामला। तो जब जो मामला अब न्यायालय में चला गया तब वो मुद्दा बन ही नहीं सकता है। एक अंतिम सवाल, कितनी सीटें एनडीए की तरफ से? क्योंकि लगातार दावे तो उधर से किए जा रहे हैं कि 140 सीटें तो वो लोग लेकर। एनडीए 2/3 बहुमत से ज्यादा सीट से सरकार बनाने जा रही है और वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है। जब मतदाता के फेस को आप देखेंगे तो एनडीए के प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन है। और 10,000 का तो असर नहीं है? नहीं, 10,000 के 2 लाख रुपए और दे देते हम। वो तो थोड़ा और, अगर 15 दिन समय मिलता तो 10,000 रुपया अगर किसी महिला को, वुमेन को एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए सीड मनी दिया गया है, उस पर किसी की नजर क्यों लग रही है? हम तो 2 लाख रुपया और देने जा रहे हैं महिलाओं के अकाउंट में, और उसके बाद फिर 4 लाख देने जा रहे हैं। 6 लाख, 10,000 के अलावा 6 लाख रुपया और उनके अकाउंट में जाएगा। क्यों नहीं महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाए? कब तक महिलाएं घर के अंदर की शोभा वस्तु बनकर रहेंगी? बिहार पहला राज्य है जहां लोकल बॉडी में, स्थानीय निकाय में, नगर निकाय में 50% महिलाओं को आरक्षण मिला है। बिहार पहला राज्य है जहां पर कि 30% महिलाएं पुलिसिंग में हैं।
बिहार पहला राज्य है जहां 35% महिलाओं का सरकारी नौकरी में आरक्षण और 100% डोमिसाइल लागू किया गया है। बिहार ने महिला सशक्तिकरण में पूरे देश के अंदर, और जीविका दीदी केंद्र सरकार में भी आजीविका बाद में आया, यही नीतीश कुमार ने जीविका दीदी का नाम का शुरुआत किया था। तो वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण सरकार का फंडामेंटल जो हमारा ये है सोच है, उस सोच के अंदर हम इसको रखते हैं। धन्यवाद। दिलीप जायसवाल बात करते हैं और सीधे तौर पर उनका कहना है कि जिस तरह का प्रचार चल रहा है बिहार में, जिस तरह की पॉजिटिविटी हो रही है, निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ रंजीता झा, टाइम्स नाउ नवभारत, पटना।